आज का प्रश्न है, किसी ने पूछा है कि तंत्र में हमेशा भगवान शिव या देवियों की चर्चा ही क्यों होती है, क्यों किसी अन्य देवता का विषय इतना नहीं उठता। तो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि तंत्र में सभी देवताओं का जिक्र है, पर मूल रूप से जब हम 52 वीरों की बात करते हैं तंत्र में, तो वहाँ पर भगवान नरसिंह देव का, हनुमान जी का, इन सब का, आदि आदि देवताओं का भी जिक्र है, वहाँ पर भी जिक्र है, और एक दो जगह पर वहाँ जिक्र आता है उनका, उनकी उपासना के भी विधान हैं। पर मूल रूप से देवता विष्णु पद्धति से चलते हैं, और विष्णु पद्धति जो है इसका इस्तेमाल तंत्र में कम किया जाता है। कारण उसका सीधा सीधा सा ये है कि तंत्र जो विकसित हुआ, तो मूल रूप से भारत में क्या, भारतीय उपमहाद्वीप में 4 आदि शक्तिपीठ थे। अब बाकी 3 जो हैं उनका तो पता नहीं कहाँ हैं। कुछ लोग कहते हैं पाकिस्तान में हैं, कुछ कहते हैं अफ़गानिस्तान में हैं, कुछ कहते हैं श्रीलंका में हैं, कुछ कहते हैं थाईलैंड में हैं। पता नहीं, अभी तो मूल उनकी स्थिति के बारे में ज़्यादा जानकारी किसी को नहीं है कि आदि शक्तिपीठ कहाँ पर हैं। तो उन 4 में से जो मुख्य एक आदि शक्तिपीठ है वो कामाख्या है। वैसे भी अगर समझा जाए तो विष्णु की उपासना जो है वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए की जाती है। विष्णु की उपासना शक्ति अर्जन के लिए नहीं की जाती। लक्ष्मी जी की उपासना शक्ति अर्जन के लिए नहीं की जाती, या ब्रह्मा जी की उपासना शक्ति अर्जन के लिए नहीं की जाती। ब्रह्मा जी की उपासना ज्ञान अर्जन के लिए की जाती है, विष्णु जी की उपासना मोक्ष अर्जन के लिए की जाती है। लेकिन शिव जो है ये लौकिक ज्ञान के प्रणेता हैं। संसार में हमें जितना लौकिक ज्ञान है सब शिव से आता है, और साथ ही साथ शिव तमस के देवता होने के कारण सारी ही अज्ञात शक्तियों के मालिक हैं। तभी आप देखिए, चाहे वो देवी का कोई भी स्वरूप हो, उस स्वरूप में देवी का संबंध शिव के साथ अवश्य किसी न किसी रूप में बना है। और मूल रूप से शिव भी देवी को संरक्षण देने के लिए उनके साथ भैरव रूप में हमेशा विद्यमान रहते हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको सिक्योरिटी देने के लिए। और साथ ही साथ देवी जी की अपनी भी सेना होती है। सेना मतलब उनके अपने लोग, जैसे 64 योगिनियाँ, हर देवी के साथ एक अपनी 64 योगिनियाँ होती हैं। तो वो योगिनियाँ जो होती हैं वो देवी के इर्द गिर्द होने वाली घटनाओं का, देवी के आसपास आने वाले लोगों का, सब जो भी जीव उस तरफ बढ़ता है उस सब पर जो है ये योगिनियाँ कंट्रोल रखती हैं, ये योगिनियाँ ध्यान देती हैं, और जो नहीं चाहिए होता नज़दीक उसको दूर भी हटा देती हैं। तो इस तरह से भी ये होता है। लेकिन मूल जो समझना है हमें वो ये समझना है कि योग हमने क्यों किया, भक्ति हमने क्यों की, और तंत्र साधना हम क्यों करते हैं। योग हमने आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए किया। योग का केवल उद्देश्य ये है कि जो जीव ये साधना कर रहा है वो जीव के बंधन को तोड़े और आत्म परमात्मा के अनुभव को प्राप्त कर समाधि में स्थित हो जाए। केवल ये उद्देश्य है उसका। उसको कोई देला नहीं है कि मुझे वहाँ से धन मिलेगा, मुझे वहाँ से शक्ति मिलेगी, मुझे वहाँ से मोक्ष मिलेगा। वो मोक्ष की भी कामना नहीं है। वो बस आत्म परमात्मा एकाकार करने के लिए योग की साधना करता है। तो इसी प्रकार से ज़्यादातर जो योगी होते हैं उनको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें कोई कर्म कांड करने की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए पतंजलि तो एक जगह योग सूत्र में ईश्वर प्राणिधान नाम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। बाकी आप पूरा योग सूत्र पढ़ें तो उसमें कहीं जिक्र तक नहीं है भगवान का या इष्ट का या इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती वहाँ पर। तो योगी तो वो है जिस पर संसार के नियम कार्य नहीं कर रहे, तो हम उसका तो जिक्र ही नहीं करेंगे, उसकी तो चर्चा ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारी स्थिति से बहुत एक ऊंची अवस्था में है। आजकल तो कोई भी अपने नाम के साथ योगी लिख लेता है, वो एक अलग बात है, लेकिन योगी होना अपने आप में एक विरला है। क्योंकि भगवान शिव भी अगर आप देखें उनके रुद्र स्वरूप को,
तो वो भी ज्यादातर समय एकांत में ही बिताते हैं। और योगी समाज में रह नहीं पाता, वो रह नहीं सकता, उसकी साधना जो है समाज में गति ही नहीं लगी। जो योगी समाज में रहेगा वो भ्रष्ट होगा ही होगा। जो योगी समाज में रहेगा वो भ्रष्ट होगा ही होगा। नहीं तो वो बाहरी रूप से भ्रष्ट नहीं हुआ तो भीतरी रूप से भ्रष्ट हो जाएगा, और अगर भीतरी रूप से भी भ्रष्ट नहीं हुआ तो वो समाज में नहीं रह पाएगा। आपको समाज में रहने के लिए योग को त्यागना ही पड़ता है। और जब योग समाज में प्रवेश कर जाए, अगर योग समाज में प्रवेश कर जाए तो समाज को योग का बहिष्कार करना पड़ता है। इसी कारण से एक बहुत पुरानी घटना है कि क्यों हमने बुद्धिज्म को नकारा था, तो उसका पीछे कारण कहीं ना कहीं यही था। तो मूल रूप से समझना था, योग तो हम करते हैं आत्म जीव को परमात्मा, आत्म परमात्मा में एकाकार कराने के लिए। भक्ति हम करते हैं कि हम जो भी जीवन में कर रहे हैं हम उस पर परमात्मा तेरा कंट्रोल चाहते हैं। और तू जो है जिस भी रूप में, हम जिस भी इष्ट के रूप में परमात्मा से जुड़ते हैं, चाहे हम कृष्ण जी के रूप में जुड़े, चाहे राम जी के रूप में, चाहे शिव जी के रूप में, चाहे देवी के रूप में, चाहे ब्रह्मा जी के रूप में, या और भी कोई हमारे इष्ट, विभिन्न प्रकार के इष्ट हैं, विभिन्न इष्ट हैं, तो उनसे हम जुड़े। तो जब भी हम भक्ति करते हैं हमारा उद्देश्य ये होता है कि मेरा सब कुछ तुझको समर्पित करता हूं, जो तूने मुझे दिया है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो जो भी तूने मुझे दिया है वो सब मैं तुझे समर्पित करता हूं, अच्छा है बुरा है, जैसा हूं प्रभु, जैसा भी मैं हूं तेरा हूं, और तू मुझे स्वीकार कर और मुझे इस भवसागर से पार लगा। मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो जो भक्त होता है वो देता है, वो समर्पण के भाव से होता है। तो वैष्णव पद्धति में ज्यादातर जो आपको लोग मिलेंगे, ज्यादातर जो आपको साधनाएं मिलेंगी, ज्यादातर जो आपको जीवन शैली मिलेगी, वो समर्पण की जीवन शैली है। और समर्पण की जीवन शैली में आप शक्ति का अर्जन नहीं करते, तो वहां तंत्र की आवश्यकता ही नहीं है। यूं तो है विष्णु तंत्र भी, यूं तो विष्णु जी का जिक्र है तंत्र में भी, और यूं तो विष्णु तंत्र भी है, लेकिन उसका प्रयास लोगों ने कभी नहीं किया। लोगों ने उस ओर कभी भी उसको एक व्यवहारिक रूप नहीं दिया। उसका कारण सबसे बड़ा यही था कि विष्णु जी की जो आराधना है वो मोक्ष के लिए की जाती है, स्वरूप मुक्ति के लिए की जाए या मोक्ष के लिए की जाए। ज्यादातर जो वैष्णव होते हैं वो या तो भगवान के साथ गोलोक में वास करना चाहते हैं, या भगवान के साथ वैकुंठ में वास करना चाहते हैं, या फिर वो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। तो या तो यही कामनाएं होती हैं। तो इस कारण से भी वहाँ देवी का जिक्र, वहाँ पर देवताओं का जिक्र खूब होता है। लेकिन ये देवियाँ शिव के साथ जुड़ी हुई या महाविद्याओं के साथ जुड़ी हुई देवियाँ नहीं हैं। ये देवियाँ हैं जैसे माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, गायत्री देवी, इनका जिक्र होता है, क्योंकि ये देवियाँ जो हैं ये हमें मोक्ष की ओर प्रेरित करती हैं। ये हमारी बुद्धि की, ये हमारे मन की, ये हमारे धन की आराध्य होती हैं, तो ये हमें उस ओर बढ़ाती हैं। तंत्र में हमें क्या चाहिए होता है, क्यों व्यक्ति तंत्र में जाता है? मोक्ष तो है ही है। मोक्ष तो अल्टीमेटली आप किसी भी भारतीय पद्धति में, किसी भी प्रकार की साधना में आप जाएं तो मोक्ष तो अल्टीमेट है ही है, कि उसका तो एक कामना है ही। लेकिन मोक्ष से पहले व्यक्ति शक्ति अर्जन करना चाहता है। यानी आप मरे तो ठीक है, मर गए तो मर गए, कहानी खत्म हुई, लेकिन जिए तो राजा की तरह जिए, जिए तो मजा आए जीने में। और वो जो मजा आए ना जीने में, वो कमजोरों को नहीं आता। मैं अक्सर कहता हूं कि जब आप पैदा हुए तो बड़े कमजोर थे, और अगर आप जीवन भर कमजोर जिए तो आप मर भी गए तो कुछ नहीं हासिल होगा। अगर जीवन में एक बार आपको अपने सामर्थ्य का एहसास नहीं हुआ, आपने अपने सामर्थ्य का आनंद नहीं लिया, तो जीवन में कभी आनंद आएगा ही नहीं। फिर आप बस पैदा हुए, बच्चे बनाए, नौकरी करी और मर गए, खत्म कहानी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो शक्ति अर्जन जो है ये मनुष्य की हमेशा से एक भूख रही है, और ये भूख जो है मनुष्य को तंत्र की ओर खींचती है। इसी कारण से वो तंत्र की ओर अग्रसर होता है। क्योंकि आप अगर वैष्णव साधना में जाते हो तो वहां नाम जप का महत्व है, कि आप वहां नाम जपते हो, नाम जपे और आपने समर्पित कर दिया। लेकिन तंत्र में नाम जप का महत्व नहीं है। तंत्र में महत्व है बीज मंत्र के जप का, और बीज मंत्र भी वो जो गुरु से
गुरु के द्वारा आपको दिया गया हो। और वो ऐसे ही नहीं दिया जाता है, उसमें जैसे आपने कोई गाड़ी खरीदी और आपने नई गाड़ी खरीदी, अभी शोरूम से गाड़ी खरीदी है और उसमें तो तेल होता नहीं है, तो शोरूम वाले कुछ तेल उसमें डाल के देते हैं ताकि वो पेट्रोल पंप तक पहुंच जाए। तो गुरु जब आपको मंत्र देता है, अब जब अपने मन से आपने मंत्र चुन लिया तो चुन लिया, खत्म कहानी, उसमें तो आप कुछ हो नहीं सकता। लेकिन जब गुरु आपको मंत्र देता है, गुरु आपको मंत्र दीक्षा देता है, तो उस मंत्र में वो अपनी ऊर्जा डालता है कि जब तक आपको पेट्रोल पंप ना मिले, जब तक आपको वो स्थान ना मिले जहां से आप ऊर्जा प्राप्त कर पाए, तब तक ये गुरु की ऊर्जा आपके अंदर कार्य करती रहे। और उसके बाद भी ये गुरु की ऊर्जा आपके साथ सदा कार्य करती रहती है, क्योंकि गुरु आपका मार्गदर्शन करता है, गुरु आपका समर्थन करता है। और तंत्र में बिना गुरु के कोई गति नहीं है, हो ही नहीं सकती। वहां आप कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि गुरु ही है जो तंत्र में भ्रष्ट होने से बचाता है। नहीं तो तंत्र बहुत जल्दी लोगों को भ्रष्ट कर देता है। सबसे ज्यादा व्यक्ति को यदि किसी का अहंकार होता है तो वो शक्ति का अहंकार होता है। और इसी कारण से, क्योंकि इस दुनिया का सारा सामर्थ्य जो है वो शक्ति के पास है, और इसी कारण से तंत्र में सबसे ज्यादा जो पूजा है वो महाविद्याओं की होती है, वो देवियों की होती है, वो योगिनियों की होती है, वो पिशाचनियों की, चंडालनियों की, वो और अनन्य अनन्य देवियों के स्वरूपों की होती है। उसका कारण सिर्फ इतना ही है कि शक्ति जो है वो देवी के पास है। ये परमात्मा जो शिव रूप में, जो निराकार रूप में, जो देवी ने एक आराध्य के रूप में, या देवी के एक, यूं समझिए कि जैसे देवी सीधा हाथ हैं तो वो एक उल्टे हाथ के रूप में, या देवी उल्टा हाथ हैं तो वो एक सीधे हाथ के रूप में देवी के साथ हमेशा एकाकार रहता है। प्रकृति और परमात्मा दोनों का संबंध जुड़ा रहता है, इसीलिए देवी के साथ शिव की चर्चा जरूर होती है तंत्र में, और शिव के साथ किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई संबंध जरूर बना हुआ है। सभी तंत्र की देवियों को ऐसा माना जाता है कि वो शिव की ही अर्धांगिनी हैं और शिव के साथ ही वो जुड़ी हुई हैं। ऐसी मान्यता है कि माता सती के जो स्वरूप हुए, उन्होंने जब एक बार अपने शरीर से स्वरूप बनाए भगवान शिव को रोकने के लिए अलग अलग स्थानों से, अलग अलग दिशाओं से, तो 10 स्वरूप बने, और उन 10 स्वरूपों के कारण ही ये 10 महाविद्याएं अस्तित्व में आई। ऐसी मान्यता है। हकीकत तो माता जानती हैं और पिता जानते हैं, हम तो जो सुना है, जो गुरुजनों से मिला है, उसी को आप लोगों के साथ साझा करते हैं। तो वो 10 महाविद्याएं वहां से अस्तित्व में आई, और वो 10 महाविद्याएं शिव को अपने अर्ध पुरुष स्वरूप में स्वीकार करती हैं। तो इसी कारण से कहीं ना कहीं तंत्र में इन 10 महाविद्याओं के कारण, माता तारा के कारण, माता काली के कारण, माता सती के कारण, ये शिव विशेष महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्योंकि हम लोग आजकल समझते नहीं, लेकिन ये जो प्यारा सा भाव है ना पुरुष और स्त्री का, ये लिंगात्मक भाव नहीं है, ये एक दूसरे के लिए पूरक भाव है। और ऐसा नहीं है कि माता में कुछ कमी है जिसको शिव पूरा करते हैं, या शिव में कुछ कमी है जिसको माता पूरा करती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आदि शक्ति भी अपने आप में पूर्ण है और शिव भी अपने आप में पूर्ण है। वो तो एक दूसरे के साथ और भाव कर रहे होते हैं, लीला कर रहे होते हैं, और उस लीला के ही कारण ये संसार का निर्माण होता है, ये संसार अस्तित्व में आता है और इस संसार का चलन होता है। तो अगर आप तंत्र में जिज्ञासु हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि सबसे पहले आप कोशिश करें कि आपको कोई योग्य गुरु मिले, योग्य गुरु की तलाश करें, और फिर हम आते रहेंगे बीच में। अभी हमने शुरू की है ये तंत्र में, अघोर में ये सीरीज़ बनानी, तो तंत्र और अघोर के विभिन्न विषयों को हम समय समय पर उठाते रहेंगे, आपके साथ चर्चा करते रहेंगे। आपके भी अगर कोई प्रश्न हैं तो आप नीचे छोड़ सकते हैं, और आपके प्रश्नों पर भी हम कोई ना कोई वीडियो भविष्य में बनाते रहेंगे। तो आप सब पर माँ भगवती की और पिता शिव की
कृपा बरसे और आप सब आनंद में रहें, इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे आपसे। नमस्कार।